नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने फिर से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। साध्वी ने कल भी नामांकन भरा था, जिसे उन्होंने धार्मिक करार दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नॉमिनेशन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नेता पहुंचे। साध्वी ने नामांकन से पहले मंदिर में मत्था टेका, फिर पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ढोल नगाड़ों के बीच साध्वी का रोड शो भोपाल के कई इलाकों से गुजरा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर संत है, ये भोपाल है और भोपाल के पुराने तक गलियों से होता हुआ रोड शो निकल रहा है। जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और साधु संत सहित बड़े तमाम लोग हैं। प्रज्ञा ठाकुर के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, विधायक कृष्णा गौर और दूसरे नेता भी गाड़ी पर सवार थे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में दो विचारधाराओं की लड़ाई बताई, जबकि राकेश सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा किया। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में साध्वी प्रज्ञा जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और हम सभी ये मानते हैं कि ये नामांकन नहीं है, ये वास्तव में विजय का शंखनाद है। और आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं में, जनता में उत्साह देखा है साध्वी प्रज्ञा जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को भोपाल में किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। मैंने अपने भाषणों में कहा है कि प्रज्ञा का चुनाव ये दो दलों के बीच में न होकर दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो गया है। एक आतंकवाद को जी लगाने वाला और एक भारत के स्वाभिमान को सम्मान देने वाला। प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपनी जीत का दावा किया और केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने की बात कही। सुंदर भोपाल, समृद्ध भोपाल, सुरक्षित भोपाल। नामांकन नॉमिनेशन फाइल करके आज फिर से आज क्या शक्ति प्रदर्शन? नहीं, ये हमारा विधिवत कानून के अंतर्गत जो है वो एक मुहूर्त से था, होता है ना, एक आध्यात्मिक अपना। नमो अगेन की टी शर्ट पे तमाम लोग हैं, हिंदुत्व में रंगे हुए हैं। मोदी जी को तो लाना ही है। साध्वी के रोड शो के दौरान एनसीपी कार्यकर्ता ने काले झंडे भी दिखाए। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इनकी पिटाई भी कर दी। प्रज्ञा ठाकुर के नॉमिनेशन के जरिए बीजेपी ने भोपाल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश में जुटने के साफ संकेत भी दिए। जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल, मध्य प्रदेश। एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर के नामांकन के बाद भोपाल के वर्तमान बीजेपी सांसद आलोक संजर ने भी डमी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के आदेश पर फॉर्म भरा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बाद भोपाल के मौजूदा सांसद आलोक संजर ने जो है अपना नामांकन यहाँ पे डमी कैंडिडेट के तौर पे भरा है। आप देख सकते हैं नामांकन अपना भरने के बाद बाहर आए, हमारे साथ आलोक संजर खुद मौजूद हैं। सर, डमी कैंडिडेट के तौर पे आपने नामांकन किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के निर्देशानुसार ही मैंने फॉर्म भरा है, क्योंकि एक हमेशा कोई भी दल लड़ता है, बड़ा दल चुनाव लड़ता है तो एक डमी कैंडिडेट भरा जाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? हमेशा भरते हैं। जब पिछली बार मैं लड़ा था तब भी एक डमी कैंडिडेट था, कैलाश जोशी जी लड़े, उसके पहले उमा जी लड़ी, उसके पहले दिग्विजय सिंह ने तो नहीं भरा। अब ये उनकी कोई अपना दल होगा, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुझे निर्देश किया है तो मैंने इसलिए फॉर्म भरा है। जानकार बताते हैं कोई जरूरत नहीं रहती भरने की। नहीं, जरूरत ना भी रहती हो, लेकिन मेरे को पार्टी ने निर्देशित किया तो मैंने भरा है। और मैं तो अभी भी अपील कर रहा हूँ कि मेरी बहन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी चुनाव लड़ रही है, हम अपना सर्वस्व लगाकर। आलोक संजर दूसरा विकल्प तो नहीं है? मैंने कहा ना, मैंने अपने बारे में कभी सोचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो मुझे निर्देशित करती है मैं उसका अक्षरशः पालन करता हूँ। क्योंकि 3 दिन प्रचार को हुए थे, उस दौरान कई विवाद भी सामने के, FIR भी दर्ज हुई। ऐसा कोई सा भी विवाद नहीं है जिसके कारण हम कह सकें कि कोई दिक्कत आने वाली है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी निर्देशित करती है मैं उसका पालन। कांग्रेस ने जमानत को लेकर भी सवाल खड़े किए थे साध्वी के। मुझे पता नहीं, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस अपने बारे में नहीं देखती है। कांग्रेस ने 70 साल जिस देश में शासन किया उसके बारे में नहीं देखती है, हमेशा दूसरों की तरफ देखती है। यदि कांग्रेस देश की तरफ देखती तो देश जाने कहाँ होता। और इसलिए हम सब आज देश एक प्रगतिशील राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हुआ है। ये कह सकते हैं साध्वी के पीछे चेहरा आलोक संजर का होगा।
नहीं, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ ना। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल है, साध्वी का भी चेहरा कमल का फूल है और इसके अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। आलोक संजर का क्या टारगेट है, 3 लाख से ऊपर या फिर? निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि रिकॉर्ड टूटे और मुझे लगता है कि टूटेगा भी। क्यों टूटेगा? क्योंकि मैंने काम किया है, लोगों के बीच में मैं सतत रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता होगा कि जो मेरे घर आया हो और वहाँ से निराश होकर गया हो। और चुनाव तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन मेरे को ईश्वर की कृपा रही कि मैंने लोगों के दिलों को जीता है और मैं भोपाल के साथ जीवन भर रहने वाला हूँ, क्योंकि इस भोपाल की मतदाताओं ने मुझे जो दिया है इसके लिए मैं ऋणी हूँ और मैं ऋण चुकाऊंगा बिना दायित्व के भी, और जो ईश्वर कराएगा बस। संजय जी, यदि स्थिति ऐसी बनती है तो क्या आप रहेंगे? भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति बने, क्योंकि मेरे कारण किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, न मेरे कारण कोई परेशान हो। हम सब चाहेंगे कि ईश्वर ने जो निर्णय करा है उसका हम स्वागत करें, पार्टी ने जो निर्णय करा उसके लिए मैं अपना कटिबद्ध मानता हूँ, संकल्पित हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ भाजपा का काम करूंगा। बिल्कुल, ये थे आलोक संजर जो कि साफ तौर से कहना है पार्टी का जो आदेश था, जो निर्णय था उसको माना और यही कारण है कि उन्होंने डमी कैंडिडेट के तौर पे आज नामांकन किया है। कैमरामैन मनीष के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।